जैसे ही सूरज डूबने लगा, राहुल खुद को अपने घर के पास एक पार्क में पाता है। उसने हमेशा इसकी सुंदरता की प्रशंसा की थी, लेकिन कभी वहां समय नहीं बिताया। अब अपने फोन के बिना वह उन चीजों को देख रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरह से सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आती थी, तालाब में तैरते बत्तख, खेलते हुए बच्चों की हंसी। वह एक बेंच पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बस सुनता रहा। शहर की आवाजें, जो आमतौर पर उसके हेडफोन्स में डूब जाती थीं, जीवन की एक सिम्फनी थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितना कुछ खो रहा था। वह ऑनलाइन दूसरों के बनावटी जीवन को देखने में इतना व्यस्त था कि वह अपना जीवन जीना ही भूल गया था। अपने फोन के बिना बिताया गया दिन, हालांकि शुरुआत में चुनौतीपूर्ण था, ने उसकी आंखें एक ऐसी दुनिया के लिए खोल दी थी जिसकी वह अनदेखी कर रहा था। आखिरकार वह समय आ गया। प्रिया राहुल से मिली, हाथ में फोन लिए हुए। तो उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। यह अद्भुत था। उसने स्वीकार किया। उसने प्रिया को अपने दिन के बारे में बताया, लाइब्रेरी के बारे में, पार्क के बारे में, सही मायने में मौजूद होने की भावना के बारे में। उसने अप्रत्याशित शांति के बारे में बात की, जो उसे डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट करने और वास्तविक दुनिया से रिकनेक्ट करने में मिली। प्रिया धैर्यपूर्वक सुनती रही। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। वह उसके लिए खुश थी, लेकिन हैरान नहीं। वह डिस्कनेक्ट करने की शक्ति जानती थी। देखा, मैंने कहा था ना, उसने कहा, उसे अपना फोन वापस देते हुए। राहुल ने झिझकते हुए उसे ले लिया। यह उसके हाथ में अजीब लग रहा था। अब खुद का विस्तार नहीं, बल्कि एक टूल, एक ऐसा टूल जिसका उपयोग वह चुन सकता था या नहीं। अगले दिन राहुल उठा और एक पल के लिए वह भूल गया कि उसके पास उसका फोन है। वह बिस्तर पर लेटा रहा, अपनी खिड़की के बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुन रहा था। उसे शांत पलों के लिए, ऑफलाइन दुनिया की सुंदरता के लिए एक नई अप्रिसिएशन थी। उसने असली किताबें पढ़ने, अपने शहर को एक्सप्लोर करने और आमने सामने बातचीत करने में ज्यादा समय बिताया। उसने सीखा कि खुशी डाउनलोड करने वाला ऐप नहीं है, बल्कि विकसित होने वाली स्थिति है।